हरियाणा के पहले सीएम कौन बताए? हरियाणा के पहले सीएम सर ने बताए भगवत दयाल शर्मा का नाम बताया है। अच्छा, ऐसे सीएम जो स्टार्टिंग के अंदर बने ना, ये मनोनीत किए गए। मनोनीत किए गए मतलब सर, मनोनीत किए गए मतलब कुछ ऐसा है कि इनके लिए इलेक्शन नहीं हुए थे, ये मतलब पहले से ही जो है ना, यूं कहिएगा कि उस टाइम पे कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के अंदर पार्टी में थे, हरियाणा के झज्जर बेरी के रहने वाले थे। और इनको जो है ना, आगे हम पढ़ेंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल आएगा। अभी तो मैं ब्रीफ बता रहा हूं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हरियाणा का नजर डाल रहे हैं हम लोग इस पे। तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के ऐसे सीएम जो एकमात्र थे मनोनीत, मतलब इनके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर बैठे बैठाए किसी को सीएम बना दिया हो। स्टार्टिंग में तो आपको पता सभी जगह पे मनोनीत ही हुए थे, ये तो घर बैठे बिठाए बन गए थे। पहले निर्वाचित का मतलब यह हुआ कि पहली बार इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन हुआ राव वीरेंद्र सिंह के टाइम पे, जो पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी बने थे आपके, मतलब कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल का नाम धर्मवीर, और हरियाणा में आज चल रहे हैं कौन से राज्यपाल? 18वें राज्यपाल चल रहे हैं। नाम क्या है इनका? नाम है जी हरियाणा के 18वें राज्यपाल का बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है ना, हरियाणा के 18वें राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ये राज्यपाल का टॉपिक हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पॉलिटी का विषय है सारे के सारे। अभी के लिए आप लोगों को मैं हरियाणा की एक नजर बता रहा हूं, जिसमें से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन दोबारा जब इनका डिटेल आए ना, तो आपको याद आने लग जाए कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे करना है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें मुझे याद रखनी है ये। अच्छा, पहली विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो पहली विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? सन्नो देवी। आज हरियाणा के अंदर विधानसभा चल रही है कौन सी? 14वीं विधानसभा। और इसके अध्यक्ष कौन चल रहे हैं? इनके अध्यक्ष चल रहे हैं जी ज्ञानचंद गुप्ता चल रहे हैं। ठीक है ना, ज्ञानचंद गुप्ता चल रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछे जाने की डायरेक्ट संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था उसमें 13वीं विधानसभा का अध्यक्ष पूछा गया था, शायद याद हो, तो इससे रिलेटेड दोबारा भी कोई सवाल हो सकता है आपका। किसी भी राज्य की प्रथम महिला विधानसभा, मतलब अब तक भारत के अंदर कोई भी राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर कोई भी जो ना अध्यक्ष नहीं बना था महिला के रूप में, तो ये जरूर बन गई थी सन्नो देवी। ये हरियाणा के जगाधरी की रहने वाली थी, तो करके ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में कोई कमेंट में मुझे बता सकता है क्या? चलो मैं सवाल ही तुमसे पूछ रहा हूं कि भारत में सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर किस राज्य के हैं और कौन है? कोई बता सकता तो बताइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात मैंने आपसे जो है ना वो पूछ ली है आपसे। ठीक है, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बने थे राव वीरेंद्र सिंह। राजकीय पशु हमारा क्या है? काला तीतर है, जिसको आप ब्लैक बग कहते हैं। राजकीय पक्षी का जो है ना, राजकीय पशु सॉरी काला हिरण है आपका, ठीक है, माफ करना, और ये काला तीतर है। अच्छा, उसके बाद में वृक्ष जो है ना वो पीपल है। राज्य दिवस कब मनाते हैं आप लोग? 1 नवंबर। और पर्यटन दिवस कब मनाते हैं आप लोग? 1 सितंबर को मनाते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, शहीदी दिवस हरियाणा के अंदर आता है कौन सा? 23 सितंबर के दिन आता है। और गठन के समय में हरियाणा में जिले कितने आए थे? 7 आए थे। इनको तो हम चलो बाद में करते हैं, पहले एक बार इसी चीज को ही जो है ना हम लोग ढंग से याद कर लेते हैं, ताकि हमें ये छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो याद से आने लग जाए हमारे पास में। यहां तक भारत की बात करते हैं। हरियाणा राज्य बना दिया हमने, कौन से नंबर का बना दिया? 18वां। आंसर बताया क्या किसी ने? कंवरपाल था। ठीक है, 13वें कौन से थे? कंवरपाल गुज्जर थे डियर, 13वें नंबर के। हाँ, महाराष्ट्र के हैं, ये तो तुमने ठीक कहा है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के हैं। सब रिपीट करूंगा डियर, अभी देखो रिपीट पे ही करने वाला हूं। सुषमा स्वराज तो जिंदा ही नहीं है। सुषमा स्वराज क्यों? महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर हैं अभी, वो तो ठीक है। सबसे कम उम्र के नाम बताओ। राहुल नाम है। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे आओ आप लोग। ठीक है, तो सर ने आपको यहाँ तक दोबारा एक बार बताते हैं, याद करवाते हैं, मतलब बताते तो क्या है, ठीक है ना, क्या कि 1947 से 56 तक जो हरियाणा जिस भी हिस्से के आया करता था ना, क्या हरियाणा जिस हिस्से का भाग था उसको कहते क्या थे? उसको कहते थे ईस्ट पंजाब कहते थे। ईस्ट पंजाब कहते थे, या इसको आप लोग जो है ना पेप्सू के नाम से जाना करते थे। पेप्सू की जो है ना राजधानी क्या है? ठीक है ना, ठीक है ना, पेप्सू की जो राजधानी क्या है? पेप्सू की राजधानी है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। लिख के ही समझाऊंगा, टेंशन ना लो डियर। ठीक है ना, ये थोड़ा डेटा है ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा। सारा आगे लिख के ही समझाना है, चिंता ना करो, सब लिख लिख के ही समझाना है मैंने। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है, इसकी राजधानी आपका हो ही गया पटियाला। अब ये डेटा है आपके लिए थोड़ा सा ढंग से याद करने वाला, इसको डेटा है याद करने के लिए। भारत में हरियाणा की स्थिति किधर है? भारत में हरियाणा की स्थिति है नॉर्थ साइड में। किस साइड में? उत्तर साइड में। याद करो किस साइड में? उत्तर में। हमारी आकृति चलो होगी, लेकिन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? मतलब हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, हमारा जो लैटिट्यूड एक्सटेंशनल है, वो क्या पड़ रहा है?
27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55, ठीक है ना, मतलब 27 39 30 55, और ये 74 28 और 77 36 है आपका। उसके बाद में सर ने कहा था कि हरियाणा के सीएम कौन बने थे, तो हरियाणा के पहले जो सीएम बने थे उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। कहाँ के थे सर भगवत दयाल शर्मा? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के झज्जर के बेरी के कांग्रेस के थे, ये याद रखना। लेकिन पहले और एकमात्र ऐसे थे जिनको मनोनीत किया गया। मनोनीत किया गया मतलब इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, इनको तो डायरेक्ट इस पोस्ट के ऊपर बिठा दिया गया था। लेकिन पहली बार निर्वाचित, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब पहली बार जिनके लिए इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन हुआ जिनके लिए, जिनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। पहले गैर कांग्रेसी थे, पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन एक बार फैक्ट याद करना है, ठीक है ना। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने? धर्मवीर। आज की स्थिति क्या होगी? आज हम लोग 18वें राज्यपाल तक पहुंच गए हैं। राज्यपाल वाला पद है, आपको बहुत ढंग से समझाया जाएगा यहां पे, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सन्नो देवी बनी थी, पहली बनी थी। आज हम लोग 14th नंबर तक पहुंच गए हैं, याद रखना, जिनके ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से जीते हुए हैं, आज वर्तमान में हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं। और सन्नो देवी जगाधरी से थी, और ये किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। इस पॉइंट को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। प्रथम पुरुष विधानसभा में राव वीरेंद्र सिंह थे। राज्य के पशु शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, काला हिरण है, ठीक है ना। पक्षी आपको याद हो गया होगा, क्या नाम है? काला तितर है, ठीक है ना। वृक्ष पीपल, पीपल का टेक्निकल नाम पूछ लिया जा सकता है फाइकस रिलिगोआसा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इनके ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो ये तो चीजें आपकी हो गई हैं, बहुत ही डायरेक्ट सी और सिंपल सी बात हो गई है आपकी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके अंदर कि हरियाणा के अंदर जो मैंने आपको भी बात बताई विधानसभा वाली, ठीक है ना। सो आइए इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है ना। एक तो विधानसभा और एक आपका राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल, पहली तो बात ये करनी कि जो राज्यपाल का जो पद होता है ना आपका, इस पद को आप लोग कहा करते हैं यहाँ पे क्या? जासूस के नाम से जाना करते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। राज्यपाल का पद जो होता है वो जासूस होता है। जासूस होता है इसका मतलब ये समझिएगा कि ये जिस राज्य का बंदा बनेगा ना, वो उस राज्य का कभी होता ही नहीं है, उस राज्य का कभी होता ही नहीं है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते कि हरियाणा के अंदर 18 राज्यपाल आ गए, इन 18 ये राज्यपाल ये हरियाणा के नहीं थे, कहीं और से ही होंगे आपके। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का काम जो होता है ना, वो किसी भी राज्य के अंदर, ठीक है ना, इसका काम क्या होगा? किसी भी राज्य में वित्त यानी कि धन, ठीक है ना, यानी कि पैसा आपका, यानी कि मनी आपका, ठीक है ना, जो आपका वित्त बिल होते हैं या वित्त आपका या मनी बिल होते हैं, उनको पास करवाने में हेल्प करवाता है। ये पास करवाने में हेल्प करता है। पास करवाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है सर? देखते हैं, ठीक है। और क्यों ये उस राज्य का नहीं होता, उसका कारण भी आपको समझ में आएगा। कैसे सर? समझाइए। देखो, मान लेते हैं कि हरियाणा के सीएम जो है ना, वो हमारे भारत के अंदर निर्मला सीतारमण यानी कि ताई जी के पास जाके गए, मैं उसको ताई कहता हूं प्यार से, ताई जी के पास में गए और कहा कि मुझे ना काम करो, आप 5000 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है। किस चीज के लिए 5000 करोड़ चाहिए अभी तुम्हें? हमें 5000 करोड़ रुपए इसलिए चाहिए कि हरियाणा के अंदर ना हमें क्या करना है, हमें सड़क बनानी है, ठीक है ना। हमें हरियाणा के अंदर सड़कें जो है ना बहुत अच्छी बनानी है। हरियाणा का जो रोड ट्रांसपोर्ट है ना, वो हम लोगों को बहुत अच्छा करना है, ठीक है। इसके लिए हमको चाहिए कितना? 5000 करोड़, 5000 CR हमें चाहिए, ठीक है। निर्मला सीतारमण के पास में चले गए। अब ऐसा तो है नहीं निर्मला सीतारमण ने अपने पर्स से पैसे निकाले कि ले जाओ और जाओ खेलो, एंजॉय करो ना सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या किया? कहते रुको जरा, सब्र करो। तो कहते जाओ, करते हैं बात, इस पे बातचीत करते हैं। अब क्या करेंगे? ये निर्मला सीतारमण जी, ताई जी जिसको मैं प्यार से कहता हूं, हमारी ताई जी जो है ना, वो किसके पास आई है? अब ताई जी आई है राज्यपाल के पास में, ठीक है ना। राज्यपाल यानी कि जिसको गवर्नर कहा करते हो आप लोग, और इन गवर्नर के पास आई। गवर्नर में कौन से गवर्नर के पास में आई है? हमारे राज्यपाल हरियाणा के अभी चल रहे हैं, नाम है इनका बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना। मैं आगे जाके बंडारू दत्तात्रेय के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो, बंडारू दत्तात्रेय के पास आई जो हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। इनसे पूछ लिया कि देखो बेटा, बात ऐसी है, बेटा तो क्या भाई कहा होगा, ठीक है ना, कि हमारे आए थे मुख्यमंत्री साहब, ठीक है ना, और 5000 करोड़ रुपए मांग के गए थे। बताओ 5000 करोड़ किस लिए मांगे? रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। बताओ दे दूं क्या 5000 करोड़ रुपए? राज्यपाल ने कहा देखो ऐसा है, 5000 करोड़ तो ज़्यादा मांग लिए, ठीक है ना। क्यों? कहते नहीं, इसके वो गुलछरे उड़ाएंगे, 5000 करोड़ नहीं,
हरियाणा में तो कम की सड़कें बन सकती है, ठीक ठाक ही है, सड़कें ज़्यादा बेकार थी, वो थोड़ी बहुत टूटी हुई है। एक काम करो आप जो है ना, इनको दे दो कितना, इनको आप ना एक काम करो, दे दो 3000 करोड़, ठीक है ना, 3000 करोड़ में ये सड़कें सुड़कें सब बना लेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कहते अच्छा 2000 करोड़ ज़्यादा मांग लिए, कहते मांग तो लिए। अब एक बात बताओ, ये ताई जी जो है ना, ये किसकी बात मानेंगी? ये ताई जी सीएम की बात मानेंगी कि ताई जी राज्यपाल की बात मानेंगी? नो डाउट सर, राज्यपाल की बात मानेगी। बात कम वाली है, फायदे वाली है। अगर ये राज्यपाल हरियाणा के होते, अगर ये बंदा हरियाणा का होता, तो अपनी मिट्टी से कभी ना कभी तो प्रेम आता ही आता। क्यों नहीं आता सर जी? बिल्कुल आता। इसीलिए इस पद को कहा जाता है जासूस, कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का जासूस है, याद रखना आप लोग। क्यों सर जी? प्रेम कैसे आता? आप ना कभी अपने आप पे अंदाजा लगाओ, ठीक है ना। सिंपली सोचो आप लोग, जैसे मैं यूं कहूँ आपको ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरी माँ जो है ना, वो पूनिया है, और अगर मेरी माँ को कहीं बस में आते जाते, ट्रेन में, कहीं पे भी अगर कोई भी लेडीज पूनिया मिल जाएगी ना, तो अगले 5 मिनट में मेरी मौसी बन जाएगी वो, ठीक है ना, अगले ही 5 मिनट में मौसी बन जाएगी। चलो गलती से वो लेडीज का संबंध मेरे नानके से है तो भी मेरी मौसी है, नान का छोड़ो, नानका का भी कोई पड़ोस का गांव है तो भी मेरी मौसी है, ले दे के कुछ भी संबंध नहीं है तो मेरी बुआ पक्की है। फिर वो पता नहीं क्या ही संबंध निकलता है, अपनापन दिखा देते, हरियाणा से तो है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। आप भी देख लो, आप मान लो राजस्थान में गए हो और आपको हरियाणा रोडवेज दिख जाए, तो आपके चेहरे पे यूं ग्लो आता है जैसे एलोवेरा जेल लगाया हो आपने चेहरे पे, है ना, चमक आ जाती है ना, अपनेपन से प्रेम आता ही है भाई। इसीलिए क्या है, इसीलिए ये बंदा हमेशा दूसरे राज्य का ये पॉइंट किया जाता है जासूसी करने के लिए। ये पैसा जो निकल के आता है ना केंद्र सरकार का, वो हमेशा इनके हाथों से निकल के आता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ गए हम लोग। अब इस राज्यपाल के पद को जो है ना, सोने का पिंजरा कहा किसी ने, ठीक है ना। राज्यपाल का जो ये पद था ना आपका, इस राज्यपाल के पद को सोने का पिंजरा कहा, सोने का पिंजरा। सोने का पिंजरा इसको किसने कहा? सोने का पिंजरा इसको कहा था सरोजनी नायडू ने, ठीक है ना, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है ना, इन्होंने कहा राज्यपाल के पद को सोने का पिंजरा। क्यों कहा सर? पहले तो बताओ गुरुजी, ये सरोजनी नायडू कौन है? ये सरोजनी नायडू जो है ना, किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनने वाली है, ठीक है ना, ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये। अच्छा, पहली महिला राज्यपाल तो ये बनी थी, ये तो बात ठीक है सर, समझ गए, लेकिन पहली महिला राज्यपाल बनी कहाँ की थी? ये बनी थी जी यूपी की बनी थी, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। सोने का पिंजरा क्यों कहा? कहते राज्यपाल के पास में ना लिमिटेड से अधिकार है, लिमिटेड से अधिकार है। इसका मतलब यह है कि एक तो ये जो आपका मनी बिल बताया था मैंने आपको, इसको पास करवाने में हेल्प करवा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं आपके, वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल है। वाइस चांसलर को ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी के जो वीसी है ना, उनको ये नियुक्त करने का काम यही करते हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग। जितनी भी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी को नियुक्त करेंगे कौन? राज्यपाल ही करेंगे, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा और इनका काम क्या होगा? खुद यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है ना, ये नियुक्त कर देंगे, बिल वगैरह ये पास करवा देंगे आपके, ठीक है ना। और कभी सीएम बन जाते हैं कोई, ठीक है ना, 5 सालों में एक बार बनते हैं, कभी कोई सीएम बन जाते हैं तो क्या करेंगे? उसको शपथ दिलवा देंगे, कहते ठीक है बेटा मैं तेरे को शपथ दिलवा रहा हूँ। और कभी कभी एक यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कोई मोमबत्ती जला देते हैं, कोई दिया जला देते हैं, कोई फूल माला पहना देते हैं, कोई पौधा लगा देते हैं, बेचारे बस इतना ही काम कर रहे होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सोने का पिंजरा कहा जाता है, ठीक है ना। सोने का पिंजरे का काम ही आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है गुरुजी। सोने का पिंजरा हो गया, मतलब है तो बेटा पिंजरे में हो तुम, लेकिन बस इतना समझ लो, राजी हो लो अंदर ही अंदर, क्या कि सोने की जालियां लगी है अंदर, ठीक है ना, कि हाँ बैठे सोने के पिंजरे में है, कैदी हो तुम लोग। क्या सर राज्यपाल जो है वो फांसी की सजा माफ कर सकता है? ना, बावड़े हो रहे हो क्या? फांसी की सजा माफ कर सकते, राष्ट्रपति कर सकते, लेकिन केवल सजा माफ कर सकते हैं। करी है क्या सर जी कभी? ना, ठीक है, कभी नहीं करी, ठीक है। अब गुरुजी हमारे वाले राज्यपाल के बारे में बताओ, ठीक है। राज्यपाल तो हमें समझ में आ गया कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आदमी होता है, इस प्रकार का होता है, जासूस क्यों होता है, सब बता दिया आपने। हमारे वाले बताओ कौन है सर? हमारे वाले राज्यपाल वर्तमान में चल रहे हैं, नाम है बंडारू दत्तात्रेय। जो डेटा मैं फिलहाल लिख रहा हूँ वो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ढंग से सुनना आप लोग। बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा राज्य के कौन से राज्यपाल है? ये 18वें राज्यपाल है, ठीक है ना। हरियाणा से पहले किसके राज्यपाल थे ये? ठीक है ना, हरियाणा से पहले, ठीक है ना, हरियाणा से पहले जो है ना, हरियाणा से पहले ये राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है ना, हिमाचल
प्रदेश के जो है ना ये राज्यपाल थे। अच्छा गुरुजी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, तो हिमाचल प्रदेश से इनको धक्का क्यों दे दिया? कोई कर्मकांड किए थे या नहीं? अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कर्मकांड कुछ नहीं किए, लेकिन क्या होता है जगह चेंज करवा देते हैं कि बेटा बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, आ जाओ हरियाणा आओ, आओ कभी हमारे हरियाणा में आ गए तो एक बार के लिए तो पता ही है आप लोगों को कि दोबारा या तो आगे तो जिंदगी भर रुकने का जी करता है, या फिर ऐसा लगता है भगवान आज की रात निकल जाए, कल दोबारा तो पता नहीं दिन होगा कि नहीं होगा, है ना। हिमाचल के कौन बन गए गुरुजी? आज हिमाचल के जो राज्यपाल बने हैं ना, उनका नाम भी आपको बता ही देता हूं। इनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है ना। राजेंद्र विश्वनाथ जो है ना ये आज मतलब प्रेजेंट में यहाँ के राज्यपाल है। सर बंडारू दत्तात्रेय जो है ना ये कहाँ के हैं? ठीक है ना, है कहाँ के? तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था हैदराबाद के अंदर। अरे तेरी गुरुजी इतनी दूर से लाए हैं, हैदराबाद से हुए। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है गुरुजी? हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है ना, तेलंगाना की। गुरुजी तेलंगाना बना है, अभी बना था थोड़े दिन पहले ही। हाँ बना था ना, कब बना था? ये बना था 2 जून को बना था 2014 में। गुरुजी ये कौन सी समिति? जैसे हरियाणा बना सरदार हुकुम सिंह समिति, तो ये कौन सी समिति के आधार पे बना? ये बना था श्री कृष्णा समिति के आधार पे बना था। कौन सी समिति पे बना था? श्री कृष्णा समिति पे। क्यों बना दिया जी? एरिया ही बहुत बड़ा हो गया था, इस करके इसको बनाना पड़ा हमें, ठीक है सर जी। उसके बाद में गुरुजी इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है ना, जन्म इनका हुआ था जी कब? 1947 में, जब देश आजाद हुआ तो ये भी सोचा चलो हम भी दुनिया में चल ही पड़ते हैं। ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? इनकी पार्टी की अगर बात की जाए तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी, ठीक है ना। इसको कब ज्वाइन किया था सर जी? इनको ज्वाइन किया था 1985 के अंदर, ठीक है गुरुजी। ये और क्या है? आरएसएस से संबंधित है क्या? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हाँ है। इसको कब ज्वाइन किया था? 1965 के अंदर ज्वाइन किया था। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस जो है ना वो खुद बना था आपका 1925 के अंदर बना था, याद रखिएगा आप लोग। और जो आपके केशव हेडगेमारे थे ना उन्होंने इसको बनाया था। और ये जो है आपका आरएसएस अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मोहन भागवत है, ठीक है ना। मोहन भागवत जो है ना इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। गुरुजी ये बंडारू दत्तात्रेय जो है ना इनको हरियाणा में लाया कौन? मतलब किसकी हिम्मत हुई कि हरियाणा के राज्यपाल बना दिए? बेटा एक ही की हिम्मत होती है राज्यपाल बनाने की, और उस आदमी का नाम क्या है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनको नियुक्त करते हैं भाई ये बंदा होगा। राष्ट्रपति नियुक्त किससे करेंगे? पीएम साहब की सलाह पे करेंगे, ठीक है ना। पीएम की सलाह जो होगी ना उससे पूछेंगे कि वो आदमी डंगो है कि ये आदमी को बना दिया के, ठीक है ना। पूछ के सलाह मशवरा करके पूछ लिया, ठीक है ना। पीएम ने कौन सा मना करना था बना दिया। कब किया था सर जी नियुक्त? ये बताओ ना। हाँ बता देते हैं ना, 8 तारीख को किया था। कौन सी 8 को? 8 जुलाई को। कौन से साल में जी? 2021 के अंदर किया था, ठीक है सर जी, नियुक्त कर दिया। फिर हरियाणा में शपथ कौन दिलवाता है इन लोगों को? बिल्कुल सही बात है, इनको शपथ दिलवाई है जी रविशंकर झा ने। गुरुजी अब ये कौन है रविशंकर झा? ये भी बता दो आप, ठीक है ना। रविशंकर झा, मैं क्या लिख रहा हूं? हाँ ये है, ठीक है ना, रविशंकर झा। ये कौन है जी? ये है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है ना, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज है। इन्होंने शपथ दिलवाई। कब दिलवाई गुरुजी शपथ? इन्होंने शपथ दिलवाई जी 15 जुलाई 2021 को इनकी शपथ समारोह हो गया था। तो इनको शपथ दिलवाते हैं वही जो आपके हरियाणा पंजाब हाई, जब कोई भी उस राज्य का आपका जो रहता है ना वही दिलवाता है। इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है ना। एस्टेट के लिए अनफ है क्या सर? मोर देन अनफ है, ठीक है ना। इस चीज़ की चिंता ही ना करो, कंटेंट में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, कोई प्रकार की टेंशन लो ही ना, तुम किसी चीज़ की चिंता ना करो, ठीक है। ये था हमारा नया नवेला राज्यपाल। बधाई हो, राज्यपाल जी हमारे आ गए हैं, ठीक है ना, स्वागत कर लिया इनका हमने। पहले राज्यपाल धर्मवीर हो गए, 18वें राज्यपाल ये चल रहे हैं। क्वेश्चन आपका या तो पहले का पूछना है या 18वें का, बहुत जरूरी है, ढंग से इनको आप लोगों को याद कर लेना है, अच्छे से इनको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है सर, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा बता दो यार मैं पीडीएफ ही बता, टेलीग्राम चैनल है बेटा एक, ठीक है ना, और नाम क्या है मुझे ध्यान नहीं है, एस्टेट करके, एक बार निशा मैम से पूछ लेना, मिल जाएगा, एप्लीकेशन भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कल से काम करूँगा, मेरी क्लास में नीचे एक पट्टी चलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा उसके बारे में बताता रहूँगा मैं साथ के साथ, ठीक है। चलो अभी तो इतना तुम समझ गए हो, ठीक है ना।
तो इसको एक बार रिवाइज कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना, ताकि हमें डेटा याद भी रहे। हरियाणा के अंदर पहले राज्यपाल कौन थे बताओ? हरियाणा के पहले राज्यपाल का नाम था धर्मवीर था। हरियाणा के अंदर वर्तमान राज्यपाल कौन चल रहे हैं? बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल जो है ना वो कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। कौन से राज्य के? तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश नहीं कहना है, क्योंकि हैदराबाद राजधानी कहाँ की है? हैदराबाद राजधानी जो है ना वो तेलंगाना की है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में अगली बात ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो हमारे राज्यपाल साहब जो है ना, इसके लिए ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जासूस होते हैं। जासूस क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार जो वित्त विधेयक, धन विधेयक पास करते हैं वगैरह वगैरह सब बात बता दी। यूनिवर्सिटी के चांसलर यही होते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर नियुक्त यही करते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका इनका जन्म 1947 के अंदर हुआ था और आरएसएस के ये खुद मेंबर रह ही चुके हैं। तो ये बातें आप लोगों को सब पता लग ही गई है, यहाँ से समझ में आप लोगों को आ ही गया है, ठीक है ना। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो हम थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले हमारे थे सत्यदेव नारायण आर्य, 17 नंबर के जो थे सत्यदेव नारायण आर्य, तो त्रिपुरा के राज्यपाल बना दिया गया उन्हें वर्तमान में, ठीक है ना, सत्यदेव नारायण आर्य। उससे पहले थे कप्तान सिंह सोलंकी थे, 16वें नंबर पे सोलंकी थे, 17 नंबर पे सत्यदेव नारायण आर्य थे, ठीक है ना। तो ये थे आपके, किसने पूछ भी लिया गया? हाँ, रितु ने पूछा, 17 सत्यदेव नारायण आर्य डियर, ठीक है ना, इससे पहले जो आज वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल है माय डियर, ठीक है। ओके सर, ठीक है, पता लग गया हमें ये तो। अब हमारी बात ये आती है कि ये हरियाणा राज्य जब बना था ना, उस टाइम पे इसके अंदर जो है ना टोटल आपके जो जिले हैं ना वो कितने थे, ठीक है ना। और उससे भी पहले मैंने एक लाइन ये लिख रखी है, पर्यटन दिवस के बारे में बात कर रखी है कि हरियाणा के अंदर पर्यटन दिवस, जैसे हरियाणा राज्य दिवस जो है ना वो कब मनाया जाता है? हरियाणा राज्य दिवस तो मनाया जाता है जी 1 नवंबर को मनाते हैं। आइए इस पर भी बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेंगे आपके। अब अपडेटेड क्वेश्चन क्या होगा ये भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है ना, सब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अभी, ठीक है। 150। अरे एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग कि हमारे मतलब कोई राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल के लिए एक बात ये याद रखना कि एक से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं। वो कोई है भारत में क्या? क्योंकि ऐसा बंदा जी एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल कोई रहे हो आपका? कोई है ऐसा राज्य आपका? बताइएगा। कोई ऐसा राज्य हो जिसके अंदर आपका, सर ये राज्यपाल चेंज कैसे करते हैं? ये राष्ट्रपति जी चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं राज्यपाल को, ठीक है ना। आर्टिकल 153 होता है बेटा, आर्टिकल 153। जो मैंने तुमसे सवाल पूछा ना वो वही तो था आपका, ठीक है, कि एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल रह सकता है आपका बंदा, ठीक है ना। उनका नाम ही आपको मैंने बताया है। जैसे अभी एट प्रेजेंट में जगदीश मुखी जो है ना वो एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल में काम कर रहे हैं, आसाम के भी और नागालैंड के भी हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है इनको बदलना, ठीक है। हाँ आइए, अब हरियाणा राज्य दिवस कब मनाते हैं, ठीक है ना। तो राज्य दिवस जो है ना वो मनाते हैं, कोई और डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। राज्य दिवस जो है ना वो मनाया जाता है आपका कब? 1 नवंबर को, ठीक है ना, 1 नवंबर को। अच्छा, 1 नवंबर में से एक करंट अफेयर है आपका, वो बता रहा हूं कि 1 नवंबर 2020 के दिन हरियाणा में इसी को खेल दिवस मनाया गया था, ठीक है ना, खेल दिवस। और खेल दिवस मनाने के साथ साथ इस दिन एक इंपॉर्टेंट घोषणा हुई थी, उस घोषणा को आप लोगों को याद करना है क्योंकि वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव सीधी सीधी जो है ना याद आएगी, आपको याद रहेगी। क्या घोषणा हुई थी सर इस दिन? इस दिन ये घोषणा हुई थी कि जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाएंगे, ठीक है ना, जो खिलाड़ी किसके अंदर भाग लेंगे? ओलंपिक गेम्स के अंदर भाग लेंगे, ठीक है ना। तो गेम्स के अंदर जो हिस्सा लेंगे ओलंपिक के अंदर, जैसे 2020 की बात करें तो इस टाइम पे आप लोगों को याद होगा कि एक देश है जिसका नाम है जापान, और जापान के अंदर ही ओलंपिक जो है ना होने वाले थे टोक्यो के अंदर। हालांकि वो 2020 में हो नहीं पाए थे, वो हुए थे कौन से? 2021 के अंदर हुए थे। तो उनको जाने से पहले जो है ना वो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये घोषणा कब हुई थी कोई तुमसे पूछ ले तो ये घोषणा हुई थी 1 नवंबर, जिस दिन हरियाणा राज्य दिवस आता है। याद रखना, हर साल ये 1 नवंबर मनाते हैं, पर 1 नवंबर 2020 वाला दिन कुछ खास था, इस दिन खेल दिवस हो गया। अब ये जिक्के भी होगी, ये करंट अफेयर भी हो गया। जिक्के मतलब 1 नवंबर को तो राज्य दिवस हो गया, तो जिक्के होगी हमारी, लेकिन इस दिन कुछ खास हुआ था कभी, तो वो दिन याद रखना खेल दिवस। बाकी हर दिन राज्य दिवस है, एक ही बार ऐसा हुआ इतिहास में जिस दिन खेल दिवस मनाया इसको, और हुआ क्योंकि उस दिन 5 लाख रुपए खिलाड़ियों को गेम में जाने से पहले ही देने की बात कर दी।
सर इस बात को समझ नहीं पाए, थोड़ा दोबारा बताओ, खोल के बताओ इसका, ठीक है ना। ये भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, ये बात करते हैं हम लोग क्या कि इनकी जो है ना, इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं कि क्या रहता है हमारा। 5 साल का टेन्योर रहता है डियर, कार्यकाल किसी ने पूछ रखा है, ठीक है ना। सैलरी राज्यपाल की होती है 3.5 लाख रुपए, ठीक है ना। 3.5 लाख रुपए सैलरी होती है। सर 2 राज्यों का एक बंदा राज्यपाल बन गया तो 3.5 7 लाख मिलेंगे क्या? नहीं, दोनों को फिर म्यूचुअली दिए जाते हैं आपके, ठीक है। नहीं, करंट की क्लास अलग से भी लूंगा और जो जीके चल रही है उसमें भी करंट अपडेटेड डालूंगा, टेंशन ना लेना। मैं तुम्हें बासी जीके नहीं करवाऊंगा, हर चीज साथ के साथ ही करवाऊंगा, चिंता ना करना। तो सुनो मेरी बात आप लोग, क्या बात है कि खिलाड़ी गेम्स, हाँ ये तो बात, पहले 5 लाख, इस बात को सर थोड़ा खोल के समझाओ, वो खोल के बताता हूं क्या है, खोल के बताने वाली। ओलंपिक में हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है, अगर आप गोल्ड लेके आते हो तो आपको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। ओलंपिक के अंदर कोई बंदा अगर लेके आता है, कौन सा मेडल लेके आता है? सिल्वर मेडल लेके आता है, ठीक है ना, तो उस बंदे को मिलते हैं 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, याद रखिएगा। और ओलंपिक के अंदर कोई बंदा अगर लेके आता है Cu प्लस में Sn, ये मैं साइंस की फॉर्म में लिख दिया, कॉपर प्लस में टीन, इसका क्या बन जाता है? इसका बनता है कांसा, मिश्र धातु होती है ना, ब्रॉन्ज। और इसके लिए हरियाणा कितना देता है? इसके लिए देता है 2.5 करोड़, ठीक है ना। इसके लिए हरियाणा देता है 2.5 करोड़ रुपए। अच्छा, और तो और हरियाणा अगर कोई चौथी पोजीशन पे आता है, 4th पोजीशन पे आ जाता है, उसको देता है हरियाणा 50 लाख रुपए देता है, ठीक है ना। और तो और कोई भी मेडल, कोई भी पोजीशन ना आई हो तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रतिभागी खिलाड़ी को जो है ना, वो कितना पैसे देता है? प्रतिभागी को हरियाणा देता है 15 लाख। और अब इसके अंदर जो मैंने आपको आज राज्य दिवस की बात बताई है ना, वो यही बताई है कि जिसमें 5 लाख पहले दिए जाएंगे, ठीक है ना, और जिसमें क्या है 10 लाख जो है ना, अगर कोई मेडल लेके नहीं आया ना तो बेटा वापस आके ले लियो, अदरवाइज देख लेंगे, उसमें से पैसे काट के आपको दे देंगे ये। तो एक्चुअली जो इस क्वेश्चन का मर्म था, इस क्वेश्चन में वैल्यू ये थी कि मैंने अभी आपको ये दिखाया है ना कि हरियाणा राज्य दिवस कब मनाते हैं बताइएगा? 1 नवंबर को मनाते हैं। तो राज्य दिवस तो हर बार 1 नवंबर को ही है, लेकिन हरियाणा इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है कि इस राज्य दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। और वो बात मैंने बता दी, वो कब मनाया गया? वो 1 नवंबर 2020 को मनाया गया। खेल दिवस के रूप में मनाया तो बात ठीक है, वैसे खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, ध्यान रखना। लेकिन हरियाणा राज्य के अंदर एक ही बार ऐसा हुआ कि इस राज्य दिवस को खेल दिवस मनाया, वो 1 नवंबर 2020 था। इस दिन क्या घोषणा हुई? जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाएंगे उनको जाने से पहले ही 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। किस लिए दे दिए जाएंगे? भाई चीज वगैरह ले आएंगे, आम पापड़ चापट वगैरह ले आएंगे ये लोग। भाई खिलाड़ी अपने डाइटिशियन का प्रॉपर ध्यान रखता है ना, तो इसके लिए पैसे 5 लाख पहले दे देंगे। क्यों? क्योंकि हरियाणा में गेम पॉलिसी क्या है वो लिख दी मैंने आपके लिए। पॉलिसी में ये है कि कोई गोल्ड लेके आएगा तो 6 करोड़ मिल जाएंगे, सिल्वर लेके आएगा तो 4 करोड़ मिल जाएंगे, कॉपर प्लस टीन मतलब कांसा ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा तो 2.5 करोड़, चौथी पोजीशन पे आए तो 50 लाख, और कोई पार्टिसिपेट करेगा, कोई पोजीशन लेके नहीं आएगा तो उसको 15 लाख, उसमें से 5 लाख पहले और 10 लाख बाद में। और ये 5 लाख पहले देने की बात जो की गई है ना, ये बात मैंने सर आपको अच्छे से बता ही दी है, अच्छे से समझा ही दी है, आप लोगों को याद रह ही जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है सर, ये तो बात हमें जो है ना याद रह जाएगी या समझ में भी आ ही गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं और आगे जाते हैं। अब सर ने कहा कि 1 नवंबर को तो हरियाणा के अंदर हो गया है राज्य दिवस। पर्यटन दिवस की बात करी है यहाँ पे 1 सितंबर, ठीक है ना। पर्यटन दिवस की तो बात 1 सितंबर है, लेकिन यहां से एक चुटकू सा सवाल और आपको मैं बताऊंगा जो थोड़ा सा टच दे रहा है आपको यहाँ पे भी इसी चीज का कि अपडेटेड जीके का, ठीक है। इस बात में कोई डाउट नहीं होगा ना, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। राज्य दिवस ही होता है 1 नवंबर को, एक ही बार चेंज हुआ था, वो बात भी सर ने बताई दी आपको, ठीक है। हरियाणा के अंदर आप लोग बता रहे हो क्या कि पर्यटन दिवस जो है ना वो कब मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस हरियाणा के अंदर हम लोग मनाते हैं जी 1 सितंबर को, जो महीना चल रहा है ना आपका, ये 9वां महीना, इस 1 सितंबर के दिन ही आप पर्यटन दिवस मनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि 29 सितंबर 2021 की बात है, 29 सितंबर 2021 में हरियाणा का पहला पर्यटन हब खोला गया था, ठीक है ना। हरियाणा में पहला पर्यटन हब खोला गया, हरियाणा में पहला जो है ना वो क्या खोला गया? पर्यटन हब जो है ना, इसकी ओपनिंग हुई। और ये कहां पे हुई सर? ये हुई थी जी
पंचकुला के अंदर हुई थी। पंचकुला के अंदर कहां पे जी? पंचकुला के जो टिक्कर ताल क्षेत्र है ना आपका, टिक्कर ताल क्षेत्र है आपका, इसके अंदर हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। पंचकुला के टिक्कर ताल क्षेत्र जो आपका आप लोग पढ़ा करते हैं मोरनी हिल्स के बारे में, ठीक है ना, वहीं उसी इलाके के अंदर हरियाणा का पहला पर्यटन हब खुला था 29 सितंबर 2021 के दिन। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल तो है ही है, इसमें तो वैसे भी कोई डाउट है ही नहीं आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लेना कि सर ने अभी आपको क्या क्या बताया है कि 1 सितंबर को पर्यटन दिवस होता है, लेकिन 29 सितंबर को पहला पर्यटन हब खोला गया। शहीदी दिवस ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 23 सितंबर है, इसका कोई वो अलग सा आपका है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो उसके बाद में हरियाणा के अंदर 7 जिले आए, ठीक है ना। स्टार्टिंग जब बना था ना बेटा तो 7 जिले हो गए थे हरियाणा में, ठीक है। अभी चलो मैं 7 जिले तो चलो बता दूंगा, इनका चलो गठन भी बता देते हैं, पर मेरा दिल कर रहा है मैं एक बार रिवाइज करवा दूं यहाँ तक, क्योंकि लास्ट हो रहा है क्लास का। एक बार इनका क्या है कि कागज अमर है, इसका एक ट्रिक बना हुआ है। कागज अमर से का से जो करनाल बनेगा, ग से गुरुग्राम, ज से जींद बनेगा, अ से अंबाला, मै से महेंद्रगढ़, र से जो है ना आपका रोहतक और है से हिसार। कागज अमर है, ऐसे करके ट्रिक है। इनमें जो सबसे बड़ा जिला था ना उस टाइम पे वो था भैया हमारा हिसार, और सबसे छोटा जो था ना वो जींद था। जींद को कहा जाता है हरियाणा का हार्ट कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है इसे। जो छोटा होता है वो दिल्ली होता है। छोटे बच्चे नहीं कहते ओलू मिलो प्याला चा मिलो गोलू मोलू ओलू मिलो, ऐसे छोटा बच्चा जींद था, नाम भी छोटा सा जींद, ठीक है ना, बस इतना सा नाम है JIND जींद, बस हरियाणा का दिल था ये आपका। दिल इसलिए कहते हैं छोटू सा है ना बच्चा है, तो छोटा था इस करके जींद, इसको हरियाणा का दिल समझो। पूछ ले हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा है, ये जींद ही है। जींद को हरियाणा का मिल्क पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है ना। छोटा बच्चा होता है दूध ही पीता है और करता क्या है, छोटा बच्चा दूध ही तो पीता है। और हरियाणा में पहला बस स्टैंड बना है जींद का, जो गर्भवती नहीं, जो न्यू बॉर्न बेबी की जो माँ है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी दूध पिला रही है अपने बच्चों को, तो पहला बस स्टैंड है जहां पे अलग से रूम है बच्चों को दूध पिलाने के लिए, ठीक है ना। बेबी फीडिंग रूम बनाया गया है, यूं कहिएगा आप लोग, ठीक है ना, बेबी फीडिंग रूम बनाया गया है जींद के अंदर। तो दूध वाली बातें आ रही है, लिंक हो ही रही है। छोटू सा है, ओलो बच्चा है तो मतलब दिल के पास लगा के रखोगे। अच्छा छोटू है तो दूध भी पिएगा, मतलब मिल्क पावर हाउस है, दूध पिएगा तो दूध पिलाने के लिए जगह भी चाहिए। तो हरियाणा का जींद का बस स्टैंड है, एक ही जगह मिली सर जी, बस स्टैंड ही। अरे बेटा लिंक है ना, समझो जरा, ठीक है। तो कागज अमर है, कागज तो अमर ही है बिल्कुल। करनाल बन गया, गुरुग्राम बन गया, जींद बन गया, करनाल गुरुग्राम जींद। और हिसार आप लोगों को याद रख लेना है, जींद आपको याद रखना है, महेंद्रगढ़ याद रखना है, रोहतक याद रखना है। सबसे बड़ा हिसार था, सबसे छोटा कौन सा है सर जी, सबसे छोटा जींद है। बड़ा और छोटा जरूर याद रख लेना है आप लोगों को, अच्छे से आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है सर जी, ये तो हो ही गया। अब थोड़ा रिवाइज कर देते हैं ना, लास्ट में आ रहे हैं, थोड़ा सा ना रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्या क्या पढ़ा है अब तक आप लोगों ने, क्या क्या पढ़ा है सर जी, क्या क्या पढ़ लिया हमने, आइएगा आप लोग खुद ही इसको ना रिवाइज करते रहेंगे अच्छे से। ये तो आप कल पढ़ रहे थे, आज आप जो पढ़ रहे थे ना वो बनाया था आपने, सबसे पहले बनाया था क्या, हरियाणा राज्य बनाया था आपने। हरियाणा राज्य बताओ आप वर्बली मुझे, हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना, हरियाणा 17वां राज्य बना। सर कौन सा राज्य बना बताओ, 17वां राज्य बना। हरियाणा में संविधान संशोधन कौन सा हुआ था जब बना, तब 18वां। कौन सा हुआ था, 18वां। 17 नंबर का राज्य बना, संविधान संशोधन 18वां हुआ। और क्षेत्रफल की दृष्टि में एरिया देखो तो आज 21वें नंबर पे हम आते हैं। पहले 20 पढ़े थे, अब थोड़ा लेटेस्ट है तो 21 पढ़ रहे हो आप लोग। अच्छा हमसे बड़ा कौन सा है जी, हमसे बड़ा है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। हरियाणा से बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, आंसर लद्दाख। कौन सा है जी, लद्दाख है। लद्दाख कब बना था बताओ, लद्दाख बना था 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना बोलो, 31 अक्टूबर 2019। गुरुजी 31 अक्टूबर कोई खास है, हाँ है खास, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है जी, तो करके याद रखना। 31 अक्टूबर 2019 को बन गया कौन सा जी, लद्दाख बन गया। इसके बाद में अब लद्दाख तो बन गया, ये बात तो चलो ठीक है मुझे पता लग गई, लेकिन लद्दाख का एरिया कितना है जी, 54,000 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा कितना है जी, 44,212 है। हरियाणा कौन से देश के जैसा है, ये डेनमार्क देश जैसा है। डेनमार्क का बल्कि कम है, 42,980-83 के आसपास इलाका है डेनमार्क का तो, लेकिन हम उससे भी थोड़े बड़े हैं, लगभग मानते हैं डेनमार्क हरियाणा का एरिया बराबर सही है, ठीक है। उसके बाद में ये कहा था कि हरियाणा जो है ना वो पंजाब का कितना हिस्सा लेके आया, 35.18। कितना लेके आया, 35.18। अच्छा हमें भारत में कितना एरिया मिला, 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, मतलब 1.34%। भारत का 1.34, हरियाणा का कितना एरिया है, मतलब पंजाब का कितना एरिया, 35.18। बच गया पंजाब के पास 64.8, तो जितना भी आप लोग समझते हैं, ठीक है। चलो सर ये तो याद हो गया हमें, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा था कि हरियाणा जब हिस्सा
हिस्सा हुआ करता था पंजाब का, उस एरिया को आप पूर्वी पंजाब कहते थे या पैप्सू कहते थे, ठीक है ना। तो पंजाब स्टेट यूनियन जो आपका था आपका, जिसकी राजधानी पटियाला थी आपकी, याद रखिएगा। सो पैप्सू जिस एरिया को कहते थे, इसकी राजधानी पटियाला थी। भारत में हरियाणा किधर पड़ता है सर? भारत में हरियाणा पड़ा करता है उत्तर साइड में पड़ता है। विषम बाहु त्रिभुज जैसे इसकी आकृति है। 27 39 से 30 55 इसका जो है आपका लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड में कितना 74 28 77 36 आपका आता है। पहले सीएम कौन बने थे? पहले सीएम बने जिनका नाम सर ने बताया आप लोगों को, भगवत दयाल शर्मा। कहां के थे? झज्जर बेरी के थे। अच्छा, उसके बाद में पहले राज्यपाल धर्मवीर, और अब राज्यपाल कौन से जी? 18वें राज्यपाल। 18वें राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय। कहां के जी? तेलंगाना के। राज्यपाल के पद को आप क्या कहा करते हो? जासूस। आर्टिकल 153, और इसके अनुसार यह भी है कि एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का रह सकता है। 5 ईयर का टेन्योर राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करते हैं। 8 जुलाई 2021 को इनको अपॉइंट किया था। इनको शपथ किसने दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी रविशंकर झा। वो कौन है? हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के जज, मतलब वही शपथ दिलाते हैं। 15 जुलाई 2021 को इनको शपथ दिलवाई। ये अब से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? ये हिमाचल के थे। आज हिमाचल के कौन आगे? राजेंद्र विश्वनाथ आगे, ठीक है ना। राज्यपाल इनका जन्म 1947 में। ये आरएसएस के मेंबर 1965 से है। बीजेपी के मेंबर 1985 से। 98 में हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये शहरी विकास मंत्री भी रहे थे कैबिनेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, हमारी पहली विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? सन्नो देवी है। सन्नो देवी जगाधरी से, और ये सन्नो देवी किसी भी राज्य में पहली महिला मतलब बनने वाली यही थी।